डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलें बनाई गई तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार का दावा था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खोलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी प्राथमिकता क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जब संबोधन किया तो उस संबोधन में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर यह कहा कि यह जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने का काम करेगी, यहीं से जम्मू कश्मीर को नया नेतृत्व मिलेगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर आदेश निचले स्तर तक तमाम सरकारी बाबुओं को दे दिए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को आप गंभीरता के साथ लेंगे, और सिर्फ गंभीरता के साथ ही नहीं लेंगे बल्कि इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिस तरीके से अपने इलाके में डेवलपमेंट चाहती है उसी तरीके से आप काम करेंगे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी एक मीटिंग लेकर कहा गंभीरता के साथ लीजिए डीडीसीज को, लेकिन उसके बावजूद देखने को यह मिल रहा है कि बाबू लोग डीडीसीओ को नॉन सीरियसली ले रहे हैं, डीडीसीज का अपमान किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि प्लान फाइनलाइजेशन के लिए जब डीडीसीओ को बुलाया जाता है तो वहां पर निचले क्रम के 2-3 अफसर आकर बैठते हैं और कहते हैं जी ये प्लान है, देखिए क्या करना है, कैसे करना है। अगर इस तरीके से डीडीसी को चलाना है तो फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चाहिए कि डीडीसी के इस इंस्टीट्यूशन को भंग करिए और डीसीओ को ताकत दीजिए कि आप अपने लेवल पर करिए जो आपने करना है। आज जो तमाशा हुआ है वो डीडीसी डोडा में हुआ है, यह भी आपको बताएं आश्चर्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी चेयरपर्सन धनंतर सिंह कोतवाल मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, जिस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनके साथ क्या कुछ आज डोडा में हुआ आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद प्रशासन से आप भी ये पूछिएगा कि क्या ऐसे होंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मजबूत। धनंतर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मुझे ये बताइए कि आज का घटनाक्रम क्या हुआ। धन्यवाद। ऐसा है कि हम केंद्र सरकार के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने इस स्टेट में 70 साल के बाद दफा 370 और 35A को हटाकर पंचायतों को एम्पावर किया है। यहाँ पर बीडीसीज का गठन हुआ, डीडीसीज का गठन हुआ और पंचायतों का गठन हुआ। ठीक। और पिछले कई बार हमारे आदरणीय एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी इस चीज की कोशिश की और उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कई बार यहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को टोका और उनको बताया कि जो है डीडीसी जो है हमारा रेस्पेक्टेबल चेयर है, उसको जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसको कौंसिल को जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट कामों में जो है उनको जो है शामिल करना है। उसके लिए बाज़ाब्ता वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी निकाला गया था। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में भी ये बताया गया कि आप डीडीसी का जो प्रोटोकॉल है वो डिप्टी कमिश्नर से ऊपर है। बिल्कुल। और वो सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ये चीजें हाजिम नहीं हो रही हैं। क्या हुआ डोडा में आज जो आप ये कहने पर मजबूर हैं? आज हमारे काउंसिल की मीटिंग जो कैपेक्स को लेकर थी तो उस पर हमारे जो है 19 डिस्ट्रिक्ट्स में कैपेक्स प्लान जो है पास हो गया है। ठीक। हमारे डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स प्लान इसलिए पास नहीं हुआ है कि हमने उनको कहा कि एज यूजुअल जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो भी अलाइड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका प्लान जो है काउंसिल के पास आता था और काउंसिल में वो डिस्कस होता था और किन चीजों को प्रायोरिटी में लेना है, किन स्कूलों की हालत खराब है उनको ठीक करना है, किन रोड्स की हालत खराब है उनको ठीक करना है। हालांकि बहुत सारी हमारे इस वक्त डेवलपमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में दिख रही है। बहुत सारा काम जो है हमने पिछले साल जो है हमारे हिंदुस्तान में हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे नंबर पर हमने सबसे ज्यादा पीएमजीएसवाई में सड़कों को ब्लैक टॉप किया था।
ठीक। लेकिन उसके साथ साथ आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है और उन पर काम करना होता है और सरकार उसके लिए फंड्स मुहैया करवाती है। ठीक है। और उन फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए काउंसिल का दायित्व है कि भाई वो उनको देखे, क्योंकि सरकार ने इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट में 14 जो है डीडीसीज बनाए हैं और हमारे यहाँ पर 17 बीडीसीज हैं और ये लोग ग्राउंड के लोग होते हैं, इनको पता होता है कि किस गांव की क्या आबादी है, उस गांव में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सा स्कूल ठीक होना चाहिए, कौन सा जो है पानी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज हुआ क्या? आज हुआ ऐसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था कि आपका डिस्ट्रिक्ट का प्लान नहीं आया है, बाकी के आ गए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर वो उनकी तरफ से हमें जो है अभी प्लान जो है मुहैया नहीं करवाया गया है। तो उन्होंने फिर बीच में इंटरवेन करके उनको बताया कि आप प्लान दो और उसको डिस्कस करो। तो वो 2 दिन पहले जब हमारे पास प्लान आया तो हमने आज के लिए काउंसिल की मीटिंग कॉल कर ली। ठीक। और जब हम काउंसिल में गए तो हमारे बीडीसी डीडीसी के जो है मैक्सिमम लोग वहां पर आए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खाली एडीडीसी और एसीपी और एक एसीडी वहां पर आया था, बाकी कोई नहीं आया था वहां पे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आपके पास जो प्लान है उनको समझाइए इन लोगों को। तो वो कहते हैं मुझे तो इस चीज का वो जो है वो बेहतर जो है वो बता सकते हैं। तो मैंने कहा जब ये कोरम ही पूरा नहीं है, जब हमारे एससीज यहाँ पे नहीं है जो इन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, वो अगर ये नहीं बताएंगे तो कैसे ये प्लान हम जो है अप्रूव मानेंगे। ठीक। तो इसी बिना पर सारे काउंसिल के लोग जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है, हमें पता होना चाहिए कौन से काम जरूरी है कौन से नहीं है। यहाँ पे डिस्कस होते तो फिर हमारा काउंसिल का भी प्लान उसमें आता। लेकिन इन्होंने जो है पिछले जब से ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर डीसी नया जो डीसी साहब आए हुए हैं, तो इन्होंने आपको मैं बताऊं कि इनको लगभग 1 साल होने जा रहा है। ठीक। और 1 साल में डीसी साहब हमारे एक बार भी काउंसिल की मीटिंग में नहीं आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पॉल महाजन ने एक भी मीटिंग आपके साथ डीडीसी के साथ अपने इस पूरे कार्यकाल में नहीं की है, और आप ये भी कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने इंटरवीन किया, उनकी इंटरवेंशन के बावजूद नॉन सीरियसनेस इतनी ज्यादा है, उनके ऑर्डर्स को इतना नॉन सीरियसली लिया जा रहा है कि निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों में केवल 3-4 कर्मचारी आज डीडीसी की मीटिंग में आए। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। और मैंने ये वाली जो मसला था ये 6 महीने पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखित में वो जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ से दी थी काउंसिल की तरफ से। तो क्या किया उन्होंने? दिख रही है तो मुझे लगता है कि उनको भी अपनी कहीं एंगेजमेंट्स होंगी, वो उस पर अभी कुछ उनका ऑर्डर हुआ नहीं है और ये चीजें जो है कहीं पर सॉर्ट आउट हुई नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा जाहिर सी बात है डीडीसी का एक अहम अंग है, अभिन्न अंग है आपका वो। मुझे ये बताइए आपके साथ उन्होंने अभी तक बैठक नहीं की, इसका क्या कारण? व्यस्त है ज्यादा या उन्हें लगता है कि डीडीसी इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको ये चीज जो है अच्छी नहीं लगती है कि डीडीसी वहां पर देखो यहाँ पे जो है मैंने उनको इन राइटिंग में कई बार कहा है कि हम पब्लिक दरबार करना चाहते हैं, जो एज यूजुअल हम पहले करते थे। डीसीज एसपीज हमारे साथ होते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते थे और लोगों के ग्रीवेंस वहां पर उस इलाके में जाकर हम उनको सॉर्ट आउट करते थे। तो साथ साथ फिर ये जो है ब्लॉक दिवस का चलन यहाँ पे हुआ और वहां पे ये लोग जब जाते हैं तो ठीक है कि भाई हर वक्त हमें साथ नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जिस इलाके में जाया जाता है हमारा ये था कि वहां के बीडीसी और डीडीसी को वहां पे बुलाया जाए और जो उनके पास एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, लोगों की डिमांड वहां पर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली पूरे साल का प्लान वहां पे ही बन जाता है। लेकिन उन्होंने कभी ऐसी जहमत नहीं किया, उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक। और विद द रिजल्ट आप देखिए कि आज की डेट में जो है हम पीछे चल रहे हैं, डिले चल रहे हैं और इसको और डिले करने का काम जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रही है और वो लगातार इस पर उसका जो वो जो एरोगेंसी है वो बिल्कुल उस तरीके की है। हालांकि सीनियर्स ने हमारे कई बार इस चीज को संज्ञान में लिया है और ये जो मेरी चिट्ठी थी वो लगभग सब क्वार्टर्स पर गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनका एटीट्यूड नहीं बदला है। लेकिन आज की डेट में मुझे धनंतर जी ये बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डीडीसी चेयरपर्सन हैं, आपकी मेजॉरिटी है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपका दबदबा माना जाता है, उसके बावजूद
आपके साथ डीडीसी मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिप्टी कमिश्नर मीटिंग नहीं कर रहे, आपको अफसर गंभीरता के साथ नहीं ले रहे, आपकी गाड़ी अंदर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जानी चाहिए, जो प्रोटोकॉल आपका बनता है, उसके बावजूद आपको वहां कहा जाता है जी गाड़ियां बाहर रखो और आप पैदल अंदर आ जाओ। ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, कारण क्या है? देखिए, ये जो गाड़ियों वाली बात है, जो प्रोटोकॉल की बात है, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम यहाँ के लोकल हैं, हमें इन चीजों पर ज्यादा नहीं जाना है। लोगों को जो हमने रिस्पांसिबिलिटी ऑन की है, जो हमने खिदमत खलक का काम करना है, तो उसमें ये चीजें बाधा ना आए। और हमने उन चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया कि भाई चलो इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीजों को ये जो है एनकरेज होते गए, और आज जो है इस लेवल पर बात पहुंच गई कि उन्होंने जो है मेरी गाड़ी को भी बाहर रोकने की वो जो है आर्डर पास कर दिए। लेकिन मैं धनंतर सिंह जी आपसे ये जानना चाहता हूं, डीडीसी को लेकर प्रधानमंत्री बड़े गंभीर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमने डीडीसी को मजबूत करना है और यहीं से जम्मू कश्मीर का आने वाला कल का नेतृत्व, यानी यहीं से कल जम्मू कश्मीर को लीडरशिप मिलेगी। ऐसे मिलेगी लीडरशिप? बिल्कुल, हमारे जो केंद्र की सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे जो है यहाँ के पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका पूरा हमारे साथ सहयोग है, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। लेकिन अब ये देखिए ना कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो इंडिविजुअली हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार उनको ये बताया जाता है कि आर्डर पास हुआ है, कानून बना है, उसके तहत उन्होंने काम करना है। तो उसमें जब अगर कोई कोताही रहती है तो मैं कहता हूँ कि वो इस पर ज्ञान लेंगे और इस पर जरूर एक्शन होगा और जल्द से जल्द यहाँ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अदरवाइज हमारे जो काउंसिल है, आज उन्होंने यूनानिमसली ये मुझे कहा है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो काउंसिल जो है वो मेरे पास जो है वो कहते हैं कि हम सब जो है रिजाइन कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सभी मेंबर डीडीसी काउंसिल से इस्तीफा देंगे, या 14 के 14 डीडीसी मेंबर जो है वो इस्तीफा देने वाले हैं? सारे हमारे 31 है इस वक्त, काउंसिल जो है 31 की है, जिसमें 14 बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं और 17 बीडीसीज हैं। यानी 31 के 31 लोग पार्टियों को दरकिनार करके आप सब लोगों ने यूनानिमसली फैसला किया है कि अगर हमें जिला प्रशासन गंभीरता के साथ नहीं लेता, हम सब लोग इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, ये सब लोगों ने जो है मेरे सामने आके कहा है, उस चीज को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर उन्होंने डिमांड रखी है। एक मीटिंग हमारी वहां पर हुई। डिमांड क्या है अब आपकी? हमारी यही डिमांड है कि इन सारी चीजों को देखा जाए कि भाई अगर प्लान बनना है तो वहां के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें ध्यान में लिया जाए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको जो है उसमें इंक्लूड किया जाए, जो काम जो गैर जरूरी है उनको उसमें से डिलीट किया जाए, और ये सारी चीजें जो है थ्रू प्रॉपर चैनल इसको डिस्कशन में लाया जाए, काउंसिल की मीटिंग में ये चीजें पास हो, और आगे जो है आने वाले टाइम में जिन लोगों से कोताहियां हुई हैं, जिन्होंने ऑफिसर्स ने अपने पूरा प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, पिछले साल के प्लान कुछ जो काम होके उनकी जो है पेमेंट नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखे, सरकार देखे, और जो इन्वॉल्व हैं इसमें लोग जिन्होंने इस चीज में इसको ठीक तरीके से नहीं किया है, उनके खिलाफ एक्शन हो। आप मेरी कार्रवाई चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये कह रहे हैं कि डीडीसी बीडीसी 31 के 31 अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद इस्तीफा देंगे, और सभी तंग और परेशान हैं इस समय के जिला प्रशासन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीडीसी डोडा धनंतर सिंह। आपने इनसे सुन लिया कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मैग के ऊपर भी एक स्टोरी चली जिसमें यह कहा गया है कि जिला प्रशासन ने गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया, इसलिए डीडीसीज और बीडीसीज ने इस्तीफे की बात की। लेकिन जब मैंने चेयरपर्सन जो है उनसे बात की, धनंतर सिंह कोतवाल से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मामला असल में यह है कि तनातनी चल रही है और गंभीरता के साथ डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को नहीं लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को एक लंबा वक्त डोडा जिले में आए हुए हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नहीं ली, हमारे साथ उनकी बैठक नहीं हुई। उसके बाद प्लान फाइनलाइजेशन की जहां तक बात है, यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जिला लेवल पर इंटरवीन कर रहे हैं। उनकी इंटरवेंशन के बावजूद, जो डीडीसी डोडा कह रहे हैं, ये उनका क्लेम है, सत्य पर आधारित है या नहीं है ये वो जानते हैं या चीफ सेक्रेटरी जानते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के इंटरवेंशन के बावजूद जिला प्रशासन के 3 या 4 अधिकारी वहां जाते हैं, डीडीसी की गाड़ी को गेट पर रोका जाता है। यानी डीडीसी
एक राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति है जिसको लोगों ने वोट डालकर चुना है और उसके बाद उसने संविधान की शपथ उठाई है। संविधान की शपथ उठाने के बाद वो डीडीसी बना है। उसके बाद वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इशू हुआ है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जब डीडीसी मेंबर का नाम लिखा गया तो इसका मतलब एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल को वो भी एंजॉय करता है। उसके उस प्रोटोकॉल का सम्मान करना जिला प्रशासन का काम भी है, सरकार का काम भी है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का कतई यह मतलब नहीं है कि आप जो प्रोटोकॉल एक डीडीसी डिजर्व करता है वो प्रोटोकॉल आप उसको नहीं देंगे। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि जब जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले ना पंचायत ना म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करवाए जा रहे थे, उसका कारण यही था कि अगर आपने ये चुनाव करवाए, निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, ये लोग हमें तंग और परेशान करना शुरू करेंगे। ये उस समय कहा जा रहा था और चुनाव नहीं होने दिए जा रहे थे। अब चूंकि ये इंस्टीट्यूशन बन चुका है, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यानी सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करिए। मगर हालत देखिए, चीफ सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। ये डीडीसी का क्लेम, इंटरवेंशन, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी के हेड वो इंटरवीन कर रहे हैं। उनकी इंटरवेंशन के बावजूद उनको गंभीरता के साथ नहीं लिया जा रहा। इसका क्या मतलब है? क्या मुख्य सचिव को जिला अधिकारी गंभीरता के साथ नहीं लेते? अंग्रेजी में भी अनुवाद कर देता हूं। इज इट दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टेकिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरियसली? आर हिज डायरेक्टिव्स बीइंग टेकन नॉन सीरियसली? Why there was breach of protocol in the case of DDC? What for is the warrant of precedence? ये सारे सवाल अंग्रेजी में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई सारे बाबू लोग जो हैं वो जब वीडियो सुन भी रहे होते हैं कहते हैं हमें समझ नहीं, हिंदी समझ नहीं आती। कई कहते हैं हमको उर्दू समझ नहीं आती। तो मैंने कहा शायद अंग्रेजी समझ आती हो तो चलो अंग्रेजी में समझा देते हैं। तो इसलिए अब सवाल यह कि धनत्तर सिंह तो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जिसके चलते अब बात कहां आकर ठहरी है कि डीडीसी डोडा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा के 14 मेंबर, 17 बीडीसी, 31 लोग इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं। और हैरानगी की बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना G20 की समिट के लिए घाटी जाते हैं और ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार कोई आदेशनामा पारित करती है, उस आदेशनामे को डिफेंड करने का काम, उस आदेशनामे को लोगों के बीच में प्रचलित करने का काम, लोगों के बीच में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना करते हैं। आपने देखा होगा सरकार के हर फैसले का वो स्वागत करते हैं। कुछ एक फैसलों के ऊपर उनकी नाराजगी जरूर होती है, उस पर वो चुप्पी साधते हैं, लेकिन ज्यादातर फैसलों पर वो स्वागत ही करते हैं। और जिन फैसलों पर वो चुप्पी भी साधते हैं, बाद में उन फैसलों पर भी वो कहते हैं कि ठीक है सरकार ने कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट होगा। क्या यही कारण है कि सरकार डीडीसी जो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी हैं उन्हें गंभीरता के साथ सरकार नहीं ले रही? क्या यही कारण है कि बीजेपी के नेता जब सरकार के समक्ष अपनी कोई बात या अपनी कोई फरियाद रखते हैं तो सरकार उसको गंभीरता के साथ नहीं लेती? क्या यही कारण है कि जिला प्रशासन आज डीडीसी डोडा के लिए दरवाजा बंद कर देती, जो क्लेम उन्होंने खुद किया है? क्या यह कारण है या कोई और कारण है? या दिल्ली में सत्ता बीजेपी की नहीं किसी और पार्टी की है? अगर यह सब कुछ है तो साफ तौर पे बात सिर्फ यहां पर आकर खत्म होती है कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना काम जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन का भी इसमें एक हैंडआउट आएगा, उनकी डिटेल आएगी, वो भी अपनी तरफ से बताएंगे कि कहानी क्या थी। लेकिन आपने सुन लिया कि डीडीसी चेयरपर्सन धनत्तर सिंह कोतवाल का साफ क्या क्या कहना है। उन्होंने कहा है एक तो ये कि कैपेक्स पास होना था, 19 जिलों का हुआ, यहां का नहीं हुआ। दूसरा ये कि जिला प्रशासन के जिला कमिश्नर ने आज तक उनकी मीटिंग नहीं ली। और तीसरा उनका यह कहना है कि उनकी गाड़ी अंदर जाने वाली थी, हालांकि इसको भी उन्होंने बहुत बड़ेपन में कहा कि गाड़ी वाड़ी का कोई मसला नहीं, हम यहां के आम नागरिक हैं, अगर हमारी गाड़ी अंदर नहीं भी जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मामला वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का है, मामला प्रोटोकॉल का है। जो प्रोटोकॉल है तो वो प्रोटोकॉल तो देना पड़ेगा प्रशासन को, उसके लिए प्रशासन मना नहीं कर सकता किसी को। अब देखना यह है कि मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी इसका संज्ञान लेते हैं तो क्या करते हैं, और अगर बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचती है तो मामला कहां जाता है।